हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ विनलैंड सागा सीजन 3 एपिसोड 10 को। एंड आज की इस एपिसोड में मैं चैप्टर 111 एंड 112 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इसीलिए आज का एपिसोड थोड़ा लंबा होगा और मैं आशा करता हूँ कि तुम पूरा एपिसोड देखोगे। और इसके साथ अगर तुम चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना और इस वीडियो में 60 लाइक्स और 50 कमेंट्स के गोल को पूरा कर देना। जैसे ही इस गोल को कंप्लीट कर दोगे मैं नेक्स्ट एपिसोड रिकॉर्ड करने बैठ जाऊंगा। तो अब एपिसोड को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं सिगार्ड अपने लोगों के साथ उसी लैंड में आता है जहां थॉरफिन के लोग कुछ दिन पहले रुके हुए थे। वो वहां जाकर लीफ के संबंधियों से मिलता है और उनसे पूछता है लीफ और उनके बाकी साथियों के बारे में। वो सिगार्ड को बताता है कि लीफ एक रात यहाँ पे रुका था और 2 दिन पहले ही निकल गया था। देन सिगार्ड सोचता है मुझे याद होना चाहिए था कि लीफ जल्दी ट्रेवल करता है। वो सब जब आइसलैंड से निकले थे तब हम बस उनसे हाफ डे ही दूर थे। देन सिगार्ड सेटलैंड्स के लिए तुरंत निकलता है। पीछे से लीफ के रिलेटिव्स सिगार्ड को रुकने के लिए बोलते हैं और रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सिगार्ड उनको पोलाइटली मना कर देता है। देन सिगार्ड जब बोट पे होता है तब उसको एक जन पीछे से बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि हम उनको कैच कर पाएंगे। सिगार्ड को ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो बोलता है शायद तुम लोगों के स्लो प्रोग्रेस के कारण से हम उनको कैच नहीं कर पाएंगे। देन वो गार्ड उसको बोलता है कि हाँ बट वो लीफ है। उसके साथ लक होता है जब बात आती है समुद्र के वेव्स और हवा की। देन सिगार्ड कहता है हम उनको जरूर पकड़ेंगे। मैं अपने इंसल्ट का बदला ना लेकर ये चेहरा लेकर घर नहीं जा सकता। उसके बाद हम देखते हैं थॉरफिन को। वो एक घर में जैसे ही घुसता है वो देखता है 4 जनों के लाश नीचे गिरे हुए थे एंड उन 4 जनों में से एक बच्चा भी था। थॉरफिन सोचता है मुझे यहाँ पे कोई बचा हुआ सेंस नहीं हो रहा। अगर कोई यहाँ पे बचा भी होता तो अब तक वो इस फार्म को छोड़ के चला गया होता। तभी थॉरफिन को एक टूटे हुए घर से कुछ हिलता हुआ दिखता है और वो उस टूटे हुए घर की तरफ देखने जाता है। तभी गुडरिड पूछती है क्या हमको वहाँ पे जाना चाहिए। एनर कहता है नहीं, हमको थॉरफिन के सिग्नल का वेट करना चाहिए। अगर वहाँ पे कुछ भी होता है जिसका थॉरफिन को सामना करना पड़ता है तो हमारी वहाँ पे प्रेजेंस और भी उसको मुश्किल देगी। गुडरिड एनर से पूछती है क्या थॉरफिन स्ट्रॉन्ग है। एनर बताता है कि थॉरफिन को उसने कभी भी फुल पोटेंशियल पर लड़ते हुए नहीं देखा, पर थॉरफिन से उसने अपने बैटल लाइफ के बारे में कुछ स्टोरीज सुनी है। देन गुडरिड पूछती है तो इसका मतलब क्या ये है कि जब थॉरफिन जवान था तब उसने भी ऐसे ही विलेज को जलाया है। ये सुनकर एनर उसको घूरता रहता है। तभी बगाइस को कुछ दिखता है। लीफ उससे कहता है मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, क्या वहाँ एक सर्वाइवर है। बगाइस कहता है मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे बगाइस ऐसे थोड़ी बुलाते हैं। वहाँ मुझे एक डॉग दिख रहा है। थॉरफिन अपने हाथ पर पट्टी बांधते हुए उस डॉग से कहता है क्या यहाँ पे कोई सर्वाइवर है जिसके पास तुम मुझे ले जा सकते हो। तभी वो डॉग थॉरफिन पे हमला कर देता है एंड वो उस हाथ पे काटता है जिसपे थॉरफिन ने पट्टी की हुई थी। इसके कारण थॉरफिन को कुछ नहीं होता। थॉरफिन उस डॉग को देखकर कहता है प्लीज मेरे बात को समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। देन वो डॉग उसके हाथ को छोड़ देता है एंड उसको उस टूटे हुए घर में ले जाता है। वो जैसे ही उस घर में जाता है वो देखता है एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी एंड उसके हाथ में एक चाकू था जिसको थॉरफिन के सामने वो पॉइंट कर रखी थी। एनर भी वहाँ पे पहुँच गया था एंड थॉरफिन एनर को चिल्लाते हुए कहता है कि यहाँ पे सर्वाइवर्स है। थॉरफिन उस लेडी को कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पे तुम्हें बचाने आया हूँ। मैं लीफ का संबंधी हूँ। यहाँ पे जिन्होंने हमला किया था वो सब चले गए हैं तो चिंता मत करो। तो अब चलो यहाँ से निकलते हैं। क्या तुम खड़ी हो सकती हो? मैं तुम्हारा कंधा पकड़ता हूँ जिससे तुम खड़ी हो पाओ। वो उस लेडी को उठाते हुए देखता है कि उसके पीठ में 2-3 तीर घुसे हुए हैं एंड वहाँ पे खून ही खून हो चुका है। देन वो थॉरफिन को वो बच्चा दे देती है एंड वो बोलती है कि इस बच्चे का नाम कार्ली है। थॉरफिन कहता है सब ठीक है, कार्ली अभी सेफ है और कोई चिंता करने की बात नहीं। देन वो लेडी चल बसती है। थॉरफिन उस घर से निकलता है एंड उस डॉग की तरफ देख के बोलता है तुमने इन्हें प्रोटेक्ट किया, तुम एक अच्छे डॉग हो। बगाइस थॉरफिन से पूछता है तो अब इस बच्चे का क्या, हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। थॉरफिन कहता है हमें किसी को ढूंढना होगा जो इस बच्चे को इसके माँ बाप की तरह ही पाल सके, नहीं तो इसके माँ बाप की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर सबसे पहले हमको इसके डायपर को चेंज करना होगा। क्या किसी को पता है कि कैसे करते हैं? देन हम देखते हैं कि वो बच्चा अचानक से रो पड़ता है एंड थॉरफिन और बाकी सब लोग मिलकर उस बच्चे के डायपर को चेंज कर रहे होते हैं। देन कुछ समय बाद उस बच्चे को पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद वो बच्चा चिल्लाना चुप करता है एंड ये सब करते करते वो सब लोग भी थक
लग गए थे। गुडरिड सबसे पूछती है कि ये बच्चा कितनी बार एक दिन में पॉटी करेगा। थॉरफिन कहता है शायद जितनी बार वो खाएगा उसके हिसाब से वो पॉटी करेगा। एनर पूछता है कि ये बच्चा क्या खाता है और कितनी बार खाता है। थॉरफिन कहता है जब मैंने इसको पाया था तब इसकी माँ इसको ब्रेस्ट मिल्क पिला रही थी। वो गुडरिड से कहता है कि अपनी ब्रेस्ट मिल्क पिलाने के लिए। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, नहीं ऐसा नहीं करती वो। गुडरिड थॉरफिन से कहती है वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि जब तक एक वुमन एक बच्चे को जन्म ना दे दे तब तक वो ब्रेस्ट मिल्क बना नहीं सकती। बगाइस उससे कहता है क्या हम उसको गोट का मिल्क नहीं पिला सकते। तभी लीव कहता है हमें इस बच्चे के रिलेटिव्स को ढूंढना चाहिए। ये बहुत ही आम बात होगी कि एक दूर का रिश्तेदार इस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाल पाएगा। तभी वो सब 2-3 दिन लगाकर उस बच्चे के रिलेटिव्स को ढूंढते हैं और कभी कभी उस बच्चे को भी गोट मिल्क पिलाने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो सब इस बच्चे के एक रिश्तेदार की फैमिली को ढूंढ लेते हैं और उनको ये बच्चा देने की कोशिश करते हैं। पर वो रिलेटिव उनके मुंह पर दरवाजा बंद करके कहता है कि यहाँ से चले जाने के लिए और इसको भी ले जाने के लिए। रिलेटिव उनको कहता है कि अगर वो इस बच्चे को अपना लेंगे तो वो भी खतरे में पड़ जाएंगे। थॉरफिन पूछता है कैसा खतरा। वो रिलेटिव कहता है कि ये बच्चा एनग्रिम का है एंड एनग्रिम और ग्रिजली की क्लैंस अभी वॉर कर रहे हैं। वो दोनों ही बहुत बड़ी फैमिली है और मुझे पता नहीं कि ये वॉर कैसे स्टार्ट हुआ, शायद गोल्ड, लैंड या अपने मान सम्मान की वजह से। वो दोनों फैमिली सालों से दुश्मन है एंड इस दुश्मनी में बहुत लोगों की जान भी गई है और इस रिवेंज के कारण ही ये रिसेंट बैटल हुई है। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि इस बच्चे को अपनाने के बाद हमारे साथ क्या होगा? इस बच्चे की वजह से नेक्स्ट ग्रिजली क्लैन के लोग हमें मारेंगे। थॉरफिन उससे कहता है कि तुम इस बात को सीक्रेट भी रख सकते हो। ये आइलैंड भी बहुत छोटा है तो इसलिए ये बच्चा उनकी नजरों में नहीं आएगा। ये बात सुन के भी वो रिलेटिव इस बच्चे को रखने के लिए मानता नहीं और वो उनको चले जाने के लिए बोलता है। गुडरिड उस रिलेटिव पे चिल्लाई उठती है और बोलती है इस बच्चे को रखने के लिए, बट उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। पर उनको फाइनली वहाँ से जाना पड़ता है किसी और रिलेटिव के तलाश में। देन हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और थॉरफिन उस बच्चे को अपने गोदी में सुलाने की कोशिश करता है। थॉरफिन को लगता है कि वो बच्चा सो गया है तो इसीलिए वो एक टेंट में ले जाकर उसको रख देता है और वो जैसे ही बच्चे को नीचे रखता है वो बच्चा फिर से चिल्लाना शुरू कर देता है। देन गुडरिड जाकर उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लेती है एंड यहाँ बाहर टहल रही होती है। देन थॉरफिन और गुडरिड एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, जिस टॉपिक के ऊपर बात करते करते 2 पेज लग गए। और अगर मैं तुम्हें इन दोनों पेजेस के कॉन्वर्सेशंस को एक के बाद एक करके समझाने जाऊंगा तो तुम बोर हो जाओगे। तो अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में समझाने जाऊं तो आउटकास्ट लोगों को सोसाइटी में कैसे देखा जाता है और इस बच्चे को भी सोसाइटी में वही नजरों से देखा जाएगा। देन अगले दिन सुबह को सिगार्ड उनको ढूंढ लेता है। सिगार्ड उनकी तरफ देखते हुए कहता है थॉरफिन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। थॉरफिन बगाइस से पूछता है कि गुडरिड कहाँ है। बगाइस कहता है कि गुडरिड बाथरूम गई है। देन थॉरफिन कहता है कि अच्छा है उसे छुपे रहने दो। सिगार्ड अपने शिप को लेकर थॉरफिन का नाम चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सिगार्ड की चिल्ली सुनकर वो बच्चा उठ जाता है और रोने लगता है। सिगार्ड चिल्लाते हुए कहता है तुम किडनैपर्स, मेरी गुडरिड मेरे को वापस दो। थॉरफिन उसे धमकाते हुए कहता है कि चिल्लाना बंद करो, तुम्हारी आवाज सुनकर ये बच्चा रो रहा है। देन वो सब लोग इस बच्चे को चुप कराने में बैठ जाते हैं और गुडरिड एक चट्टान के पीछे छुपी हुई होती है और यहाँ पे ही एपिसोड 10 खत्म होता है। अगला एपिसोड में जल्दी लाने की कोशिश करूंगा तो इसीलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर लेना। मैं मिलता हूँ तुम सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस।